नमस्कार, द नेशनलिस्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रैयान अहमद। कोरोना काल और बाढ़ से तो बिहार पीड़ित है, पर अभी कुछ समस्या ऐसी हैं जिसका समाधान निकालना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से बिहार में लॉकडाउन चल रहा है, जिस तरह से बिहार में कोरोना काल चल रहा है और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वहीं बच्चों से फीस वसूला जा रहा था, तो इसको लेकर के कुछ बच्चों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। 1220 रुपये बोर्ड की तरफ से चार्जेस हैं, जहां पर 1800 रुपये बच्चों से लिए जा रहे थे। वहीं बच्चों ने इसके खिलाफ जब आवाज़ उठाई तो प्रिंसिपल ने इस पे एक्शन लेते हुए उनकी फ़ीस में कुछ कमी की है। हम आपको बता रहे हैं, ये जाकिर हुसैन हाई स्कूल है, जहां पे 11वीं और 12वीं के बच्चों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अभी हम प्रिंसिपल से भी आपको बात कराएंगे कि क्या कुछ मसला किस तरह से छात्रों ने उठाया था और किस तरह से छात्रों के मुद्दों का समाधान दिया गया। हम आपको बात छात्रों से भी कराएंगे कि क्या कुछ डिमांड थी उनकी और किस तरह से प्रिंसिपल की तरफ से उनको सहयोग करके उनकी फ़ीस में कमी की गई है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा जो यहाँ पर जो छात्र पढ़ते हैं वो मध्यम वर्ग के छात्र हैं, मिडिल क्लास या पुअर क्लास के छात्र हैं, जिनको फीस देने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप लोगों की किस तरह से आपने प्रिंसिपल से बात किया? हम लोग की मांग थी प्रिंसिपल से कि अधिक मात्रा में जो फीस लिया जा रहा था दूसरे स्कूल के वजह पर, तो हम लोग मांग किए, अपनी मांग को रखे प्रिंसिपल तक, और ऑल इंडिया स्टूडेंट फाउंडेशन हमारा सहयोग किया। उससे प्रिंसिपल से बात हुई मिलजुल कर और बात हो गया है। प्रिंसिपल इसके लिए मान गए हैं। कितनी ज़्यादा फीस ली जा रही थी आपकी? ज़्यादा नहीं, 600 रुपये एक्स्ट्रा लिया जा रहा था। सभी स्कूल में जो 1220 रुपये लिया जा रहा था फ़ी, तो यहाँ 1820 रुपया फ़ी मांगा जा रहा था। तो इसीलिए सारे लड़के इस स्कूल में जो ज़्यादातर लड़के माध्यम घर से आते हैं। माध्यम घर मतलब गरीब घर से ताल्लुक़ रखते हैं और अभी लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं। उसके घर में आय का कोई स्रोत नहीं है, मिडिल क्लास के लड़के हैं, तो उन लोग अभी फ़ीस नहीं देने के लायक हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ खुशनवाज आलम। कौन से क्लास में आप? हम 12th में। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद आतिफ मलिक। क्या कुछ मुद्दा था और किस तरह से प्रिंसिपल से बात हुई? मुद्दा ये था कि मतलब जो फ़ीस 1220 थी वो फ़ीस को 1820 रुपये लिया जा रहा था। तो अभी जैसा सर से मतलब बातचीत हुआ, जो भी उसमें मतलब सर लोग डिसाइड किए हैं, तो हम लोग उसके लिए एग्री हैं। और हम लोग इसीलिए इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाया था, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मतलब उनकी इतनी भी देने की औकात नहीं है, तो वो उतना कहाँ से कर पाएंगे। तो इसी वजह से हम लोग इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाया और सर लोग भी इस चीज़ के लिए एग्री हो चुके हैं, सारी बातचीत हो चुकी है। तो अब हम लोग को इससे कोई प्रॉब्लम। क्या प्रिंसिपल के द्वारा कोऑपरेट किया गया आपको? जी बिल्कुल, प्रिंसिपल के द्वारा अभी कोऑपरेट किया गया, पूरा प्रिंसिपल के द्वारा सपोर्ट मिला। कौन सी क्लास में आप? 12th क्लास में। क्या आप प्रिंसिपल जो माने हैं उससे आप मतलब एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री है इस बात से कि हम बिल्कुल इस बात से सहमत है कि हम लोग अपने कौम के लिए, अपने हित के लिए लड़े और सही डिसीजन लिया गया। सर ने हम लोग को समझाया और हम लोग सहयोग कर रहे हैं उनका और उनके समर्थन के साथ हैं। पेपर में आउट हुआ था और 1820 की मांग की गई थी। सर का ये कहना था कि मतलब स्कूल का जो भी मैनेजमेंट होता है, आर्थिक मैनेजमेंट का, वो काम के लिए जो हम लोग का फ़ीस है 50 रुपये के हिसाब से 12 महीने का 600 रुपये एक्स्ट्रा लिया जा रहा था, जिसे हमने सर से रिक्वेस्ट किया है, तो सर ने कोऑपरेट बहुत किया हम लोग को। बस अभी हमारे साथ मौजूद हैं तौशीक आलम, जो कि AISF के प्रेसिडेंट हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ छात्रों के मुद्दे थे। जाकिर हुसैन स्कूल में जो भी छात्रों की समस्याएं थी, जिन मुद्दों पर छात्र यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, AISF का डेलीगेशन यहाँ के प्रिंसिपल से बातचीत करने गया था। प्रिंसिपल साहब ने बात सुना, बात समझा और AISF की डेलीगेशन जो गई थी उनकी बात को माना है और जो भी समस्या है उस जल्द से जल्द उसका निदान निकालने की प्रिंसिपल यहाँ के प्रचार ने बात की है। किस तरह से आप लोगों की बात हुई? सर से हम लोग का डेलीगेशन मिला है और हमारी पहली जीत हो गई कि हम लोग का एक वार्ता मिला और एडमिनिस्ट्रेशन और विद्यार्थियों के बीच में जो कड़ी का काम होता है, डेलीगेशन कराने का काम था हमारा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की तरफ से। हम लोग वार्ता टीम के बनाकर, इसमें 5 सदस्यीय वार्ता टीम बनाए और उसके बाद हमने जाकर बातचीत की है। तमाम सवालों को लेकर हम लोग बातचीत किए हैं। पूरे कॉलेज के या स्कूल के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर या तमाम जो फ़ी का जो स्ट्रक्चर का जो सवाल था, उसको लेकर हम लोग समाधान के लिए बातचीत किए हैं और सर हमारी सारे डिमांड को मान लिए हैं। क्या कुछ डिमांड थे आप? जैसे फ़ी का जो
जो गरीब जो छात्र है उसका फी थोड़ा कम करने का, लॉकडाउन की वजह से जो छात्रों की समस्या आ रही थी की वजह, सर ने बहुत मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, मानवीय संवेदनाओं को समझते हुए सवाल को लेकर हम लोग मिले थे, वो सब सवाल को मान लिए, सब सारे समस्याओं का समाधान हो चुका है। सर क्या कुछ मसला था छात्रों का और किस तरह से आपने उसका समाधान दिया? छात्रों का मसला फॉर्म भरने के सिलसिले में था। एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का 2021 एग्जामिनेशन के लिए। उसमें कुछ फीस का मसला था छात्रों का, उसमें उनका कुछ कन्फ्यूजन हो गया था, कुछ बहकावे में कुछ दूसरे लोगों के आते हैं। इसी सिलसिले में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट तौसीफ आलम और राहुल कुमार आए थे हमारे पास डेलीगेशन लेकर के, और उनसे बात हुई है और जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम थे उसको सॉर्ट आउट किया गया है और स्टूडेंट सेटिस्फाइड हैं और अपने जो उन्होंने मांग रखा था उसको माना गया है। किस तरह से आपने उनकी मांग को पूरा किया? उनकी जो मांग थी, डिमांड था कि फीस में कुछ कंसिडर कीजिए, उसको कंसिडर किया गया। लॉकडाउन की वजह से कुछ बहुत सारे बच्चे गरीब हैं और उन लोग के माँ बाप भी पुअर फैमिली से आते हैं, तो लोगों को कहा गया कि ठीक है जो भी हैं बच्चे वो अपना लिख करके दें, तो उनकी बात मानी जाएगी और मान ली गई ये बात। पहले सर फीस कितना था और कितना % आपने बोर्ड का जो फीस है वो जो लग रहा है उससे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाता है, जो कि बहुत सारा खर्च है, डमी रजिस्ट्रेशन है, बोर्ड का एडमिट कार्ड का निकालना है, रजिस्ट्रेशन निकालना है, तो उससे कुछ एक्स्ट्रा % दिया जाता है बोर्ड का, मगर उसको उसमें भी कंसिडर किया जाएगा और उसके बच्चों की बात मानी जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए ताकि आने वाली सारी छोटी बड़ी अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल पाएँ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।